गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महाराष्ट्र राज्य मंडल कक्षा माध्यम हिंदी कक्षा 10वीं विषय भूमिति प्रकरण 5 निर्देशांक भूमिति का प्रश्न 5.2 करने जा रहे हैं। ये हमारा पार्ट 3 है। प्रश्न 5.1 दो पार्ट में बना था। प्रश्न 5.2 के अंतर्गत किन बातों को ध्यान में रखना है, ये 3 बातें हैं। इससे पहले समझते हैं विभाजन सूत्र क्या है। विभाजन सूत्र के अंतर्गत क्या है कि कोई एक बिंदु होगा, किसी रेखाखंड को कोई अनुपात में विभाजित करता है। जैसे यहाँ पे m अनुपात n है तो उसका सूत्र इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। पी एक्स कॉमा वाई एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ठीक है। दूसरा है मध्य बिंदु सूत्र। यहाँ पे बिंदु P जो है रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो P का निर्देशांक ज्ञात करने के यह सूत्र है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। केंद्र सूत्र की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर त्रिभुज है, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु ABC दिए गए हैं, उसका निर्देशांक दिया गया है। बिंदु G जो है वह केंद्र बिंदु है। AP, BQ और CR जो है वह माध्यिका है। तो माध्यिकाओं का जो संगमन बिंदु है उसी को केंद्र बिंदु G कहा गया है। तो उसका निर्देशांक ज्ञात करने का यह सूत्र है x1 धन x2 प्लस x3 बटे 3 कॉमा y1 धन y2 प्लस y3 बटे 3। तो इन्हीं तीनों सूत्रों को ध्यान में रखते हुए हम प्रश्न नंबर 5.2 हल करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो पहला जो सवाल है उसमें क्या कहा गया है। यदि बिंदु P बिंदुओं a -1,7 b 4,-3 को 2:3 अनुपात में विभाजित कर रहा है। कहने का मतलब ये है, हमने डायग्राम बना दिया है। यहाँ पे AP अनुपाते PB बराबर यम अनुपाते n बराबर 2:3 ऐसा इन्होंने कहा है। तो P का निर्देशांक पूछा है। P का निर्देशांक क्या होगा वह हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे विभाजन सूत्र से P x, y फार्मूला लगाते हैं यम x2 प्लस n x1 बटे यम प्लस n कॉमा m y2 प्लस n y1 बटे यम प्लस n। ये है सूत्र। अब यहाँ पे हम मान रखते हैं। यम क्या है, 2 है, 2 गुणे x2 4 है, धन n कितना है 3 गुणे x1 -1 है बटे यम प्लस यम, तो 2 धन 3 कॉमा 2 गुणे y2 -3 है, धन n कितना है 3 गुणे y1 कितना है 7 है बटे 2 धन 3। ठीक है। तो बराबर यहाँ पे 8 हो गया, -3 5 कॉमा -6 धन 21 बटे 5 हो गया। तो इसे हल करेंगे 5 बटे 5 कॉमा 15 बटे 5। तो यहाँ पे भाग दोगे तो 1,3, इसलिए P x, y, इसलिए P का जो निर्देशांक है 1,3। इस प्रकार से यह आपका जो पहला सवाल है वह पूरा हुआ। ठीक है। तो 2 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है, तो वीडियो को पॉज करते हुए कीजिए। सबसे पहले प्रश्न 5.2 करने के पहले जैसे शुरुआत करेंगे इसे ध्यान में रखिए। ये तीनों को फार्मूला आप लिख लीजिए, उसके बाद यह पहला सवाल आप कीजिए। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। देखिए वह क्या कह रहा है। दूसरा भी सवाल, उसके अंतर्गत 3 बातें ली गई हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए प्रत्येक उदाहरण में रेखाखंड PQ को A अनुपाते B के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है। तो कहने का मतलब यह हुआ, इसी का हम नाम बदल देते हैं
दूसरा है, दूसरे का पहला, तो आकृति अनुसार काम कर लेते हैं, आकृति बना लेते हैं, समझ में आएगा। क्या कह रहा है, पी क्यू नाम है, रेखाखंड पी क्यू है, यहाँ पर ए कोई बिंदु है जो ए अनुपाते बी अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो पी का निर्देशांक -3,7 है, क्यू का निर्देशांक 1,-4 है, ठीक है। और ए अनुपाते बी मतलब पी ए अनुपाते ए क्यू, ए अनुपाते बी 2:1 ये दिया है, और ए का निर्देशांक पूछा है, ठीक है। तो इसे हम लोग x1, y1 ले लेते हैं, इसे x2, y2 ले लेते हैं, और ये जो होगा आपका x, y होगा, ठीक है। तो विभाजन सूत्र से, ठीक है, यहाँ पे यम के जगह आपका क्या हो गया, ए हो गया, यन के जगह आपका क्या है, बी है। तो सूत्र में उसे चेंज कर लेते हैं हम, ए, ठीक है, ए धन बी हो गया, ए धन बी हो गया, ठीक है। यम अनुपाते यन था, उसके जगह पे ए अनुपाते बी है, तो सूत्र के अंदर बस वही चेंज कर देना है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं हम। ए कितना है, 2 है, गुणे x2 कितना है, 1, धन b 1 है, x1 कितना है, -3 है, तो ब्रैकेट में रखेंगे, 2 धन 1 हो गया, फिर 2 गुणे y2 कितना है, -4 है, धन b 1 है, y1 कितना है, 7 है, 2 धन 1, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 2 -3 बटे 3, यहाँ पे -8 धन 7 बटे 3, इसे हल करोगे तो यहाँ पे आएगा -1/3, -1/3। तो ये मान आ गया ए का जो निर्देशांक था, इसलिए ए बराबर -1/3, -1/3, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका दूसरे का पहला हल हुआ। अब दूसरे का दूसरा देख लेते हैं हल, वही डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे है P Q A, ठीक है। इस बार P का निर्देशांक है -2, -5, Q का निर्देशांक है 4,3, A का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। पी ए अनुपाते ए क्यू बराबर ए अनुपाते बी 3:4 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसका हमें मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे मानेंगे x1, y1 ये है, ये आपका x2, y2 है, इसे x, y ले लिया, ठीक है। अब विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से a x, y, यहाँ पे a x2 प्लस b x1 बटे a प्लस b, a y2 प्लस b y1 बटे a प्लस b, ये आपका सूत्र है। सूत्र तैयार है, बस हम मान रखते जाइए। a कितना है, 3, गुणे x2 कितना है, 4, धन b 4, x1 कितना है, -2 बटे 3 धन 4, तो 3 गुणे y2 कितना है, 3, धन b 4 गुणे y1 कितना है, -5 बटे 3 धन 4, ठीक है। अब यहाँ पे 12 -8 बटे 7, 9 -20 बटे 7, तो यहाँ पे हल करोगे आप 4 बटे 7 -11 बटे 7, ये आपका a x, y
मतलब ए का जो निर्देशांक है 4/7 कॉमा -11/7 ये हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो सवाल है यह सवाल हल होगा। वीडियो को पॉज करके आप अपने फेयर कॉपी में इसे पूरा करें। तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरे में देखिए क्या कहा है, दूसरे का तीसरा है। ठीक है, दूसरे का तीसरा है ये। पी का निर्देशांक दिया है 2,6, क्यू का निर्देशांक दिया है -4,1 ए अनुपाते बी दिया है 1:2। तो विभाजन सूत्र का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। सूत्र आपके सामने है, रखते हैं वैल्यू। 1 गुणे x2 है -4 धन b 2 गुणे x1 है 2 बटे 1 धन 2 कॉमा 1 गुणे y2 है 1 धन b है 2 y1 है कितना 6 बटे 1 धन 2। तो इस प्रकार से -4 धन 4 बटे 3 1 धन 12 बटे 3। तो यहाँ पे करोगे तो 0/3 13/3। तो कहने का मतलब ये हुआ 0,13/3। तो ये x, y, तो इसलिए a का जो निर्देशांक है 0,13/3 ये प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका दूसरा जो सवाल है जिसके अंतर्गत 3 सवाल थे विभाजन सूत्र के द्वारा आप ज्ञात करेंगे। वीडियो को पॉज करके आप सवालों को हल कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं हम। तीसरे सवाल में देखिए क्या कह रहा है। इन्हीं जो सूत्र हैं इन्हीं सूत्रों का इस्तेमाल करते हुए सवाल आपको हल करने हैं सभी। तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। यदि P डैश T डैश Q, तीसरे सवाल में हर P डैश T डैश Q ऐसा कहा है। ठीक है, तो ये कैसा लाइन रेखाखंड बना लेते हैं। P है, यहाँ पर T ले लेता हूँ, यहाँ पर Q ले लेता हूँ। T का निर्देशांक -1,6 है, P का निर्देशांक -3,10 है, Q का निर्देशांक 6,-8 है। तो कह रहा है कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। हमें क्या याद करना है, PT अनुपाते TQ अर्थात यम अनुपाते यन, ये कौन से अनुपात में विभाजित कर रहा है उसके बारे में। बेहद आसान है, आप देख सकते हो कि विभाजन सूत्र लगेगा यहाँ पे। तो विभाजन सूत्र से फॉर्मूला रखते हैं Tx, y। अच्छा, यहाँ पे मान रख x, y मान लेते हैं। x2, y2 है और इसे x1, y1 ये मान लिया। डायग्राम बनाइए, इसी के नीचे मान लीजिए। अब सूत्र में यम x2 प्लस यन x1 बटे यम प्लस यन यम y2 प्लस यन y1 बटे यम प्लस यन। ठीक है, अब मान रखते हैं Tx, y। यहाँ पे यम गुणे x2 है 6 धन यन गुणे x1 -3 बटे यम प्लस यन यम गुणे y2 है -8 धन यन गुणे y1 है 10 यम प्लस यन। ठीक है, अब यहाँ पे
टी एक्स कॉमा वाई, इसका मान दिया कितना है -1,6, वो लिख लेते हैं। इसलिए टी -1,6 यहाँ पे 6m -3n बटे m प्लस n कॉमा -8m प्लस 10n बटे m प्लस n, इस प्रकार से आपको मिल गया। अब आपके सामने यहाँ पे x कॉमा वाई, x कॉमा वाई, x के बराबर, y के बराबर, दोनों में से कोई भी आप एक ले लीजिए। जैसे समझिए मैंने ये पहला वाला लिया x वाला, चूंकि -1 बराबर 6m -3n बटे m प्लस n, ऐसा ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सीधे गुणा कर देते हैं, तो -1 m प्लस n 6m -3n ये मिला। ब्रैकेट ओपन करोगे तो -m -n 6m -3n ये प्राप्त हो गया। तो m को m की तरफ भेज देते हैं, m को m की तरफ, तो यहाँ पे -3n है, इस साइड आएगा तो +3n -n। ठीक है, यहाँ पर 6m है, इस साइड भेजा +m। ठीक है, देख लीजिए -3 है, इस साइड आया, -n है, 6m अपने जगह पे है, माइनस उस साइड भेजा, तो ये कितना हो गया आपका 2n 7m। तो सीधे अगर बात कर लेते हैं तो 7 गुणे m बराबर 2 गुणे n, तो इसलिए m इसको बटे में डालिए, यहाँ पे 2, ये बटे में गए यहाँ पे, इसलिए m अनुपाते n बराबर 2:7, इसलिए PT अनुपाते TQ बराबर 2:7। तो जो बोला गया है कि बिंदु P जो है वह रेखाखंड P और Q को, रेखाखंड PQ को कौन से अनुपात में विभाजित करेगा, तो 2:7 के अनुपात में यह इसे विभाजित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह आपका सवाल हल हुआ। 3 नंबर का सवाल हो सकता है यह, और बड़ा ही आसान सा सवाल है, तो इसे आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इस सवाल को हल कर लीजिए। ठीक है, अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। बेहद आसान, निर्देशांक भूमिति सबसे आसान टॉपिक है ज्योमेट्री का, बहुत ही कुछ सूत्रों के ऊपर आधारित यह है, बड़ा ही आसान सा है। बस गुणा भाग करते समय जरा यहाँ पे ध्यान देना, चिन्हों पर विशेष ध्यान रहे, सूत्र याद रहे, चिन्हों का बराबर ध्यान रहेगा, तो ये सवाल कभी भी गलत होने वाले नहीं है। चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्या कह रहा है, रेखाखंड AB यह वृत्त का व्यास है, तो इसे हम इस प्रकार से ही डायग्राम बना देते हैं, जैसे सवाल पूछा है उसी हिसाब से हम। ठीक है, यहाँ पे AB व्यास हो गया, बिंदु P केंद्र बिंदु ले लिया, A का 2,-3, P जो है -2,0, B का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि P जो है बिंदु P वृत्त का केंद्र तथा रेख AB जो है व्यास है, बराबर ना। इसलिए बिंदु P जो होगा रेख AB का मध्य बिंदु होगा, बराबर है, क्योंकि यह व्यास है, P है केंद्र, तो ये दोनों क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, तो इतना कर लिया। इसे x1, y1 ले लेते हैं, ये आपका x, y है, ये आपका x2, y2 है। तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा, मध्य बिंदु सूत्र। तो मध्य बिंदु सूत्र से P x, y
x1 प्लस x2 बटे 2 y1 धन y2 बटे 2, इसलिए p माइनस 2 कॉमा 0, x1 कितना है 2, x2 कितना ज्ञात करना है बटे 2, y1 कितना है -3 धन y2 बटे 2। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था x कॉमा वाई x कॉमा वाई, x x के बराबर y y के बराबर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं चूंकि -2 बराबर 2 धन x2 बटे 2 तथा 0 बराबर -3 धन y2 बटे 2, साथ में करते चलते हैं इसे, फिर ये गुणा करोगे -2 गुणे 2, 2 धन x2, इसलिए -4, 2 धन x2, इसलिए -4, पक्षांतरण करोगे तो प्लस से माइनस हो गया, इसलिए x2 बड़ा कितना आ गया -6। यहाँ पे चलते हैं, फिर ये गुणा करेंगे 0 गुणे 2 -3 धन y2, इसलिए 0 -3 y2, 0 धन 3 y2, इसलिए y2 बराबर कितना आया 3। तो इसलिए b x2 कॉमा y2 का निर्देशांक -6,3, b का जो निर्देशांक मिलेगा हमें 6,3, ये आपको निर्देशांक प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से यह भी 3 नंबर का सवाल था। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे अच्छे से अपने फेयर कॉपी में हल कर लें। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पांचवा सवाल देखिए क्या कहता है। बेहद आसान सा यह प्रश्न संग्रह, सूत्रों पर आधारित और थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है, आराम से इसे सॉल्व किया जा सकता है आसानी से। पांचवा सवाल हल क्या कह रहा है सवाल, पहले समझ लेते हैं। बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु P किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर A B यहाँ है P, A का निर्देशांक दिया है 8,9, ठीक है, B का निर्देशांक दिया है 1,2, P का निर्देशांक दिया है K,7। तो यहाँ पर अनुपात भी बताना है और साथ ही साथ K का मान भी ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या क्या बताना, AP अनुपाते PB, M अनुपाते N क्वेश्चन मार्क तथा K का मान ज्ञात करना है। 2 बातें हैं, बड़ा ही आसान है, विभाजन सूत्र है। तो यहाँ पर आप मान लेते हैं x, y, x2, y2 और इसे लिया x1, y1। इस प्रकार से आपने इसे मान लिया, तो सीधी सी बात है विभाजन सूत्र लगेगा। तो विभाजन सूत्र से तो P x, y m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n, इस प्रकार से हो गया। अब जो भी मान दिया है उसे रख लेते हैं। P K,7 m इंटू x2 कितना है 1 धन n, x1 है 8, m प्लस n m गुणे y2 है 2 धन n गुणे y1 है 9 बटे m प्लस n। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। उसके बाद एक स्टेप और कर लेते हैं, या तो कंपेयर कर सकते हैं। अब तो P K,7 m प्लस 8n m प्लस n 2m
प्लस 9n बटे m प्लस n। अब यहाँ पे आप देखिए x x के बराबर है और y y के बराबर है, तो दोनों ही कंपेयर हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले y वाला कर लेते हैं ताकि हमें अनुपात का मान प्राप्त हो जाए। तो चूंकि 7 बराबर 2m प्लस 9n बटे m प्लस n, यहाँ से तेरे गुणा होगा 7 गुणे m प्लस n 2m प्लस 9n, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा 7m धन 7n 2m प्लस 9n। ठीक है, तो इसलिए 7m पक्षांतर m वाले एक साइड 2m 9n माइनस 7n, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 5m, यहाँ पे किया तो 2n, तो ये है 5 गुणे m 2 गुणे n, तो इसे m बटे n 2 बटे 5, इसलिए m अनुपाते n 2 अनुपाते 5 मिला। तो कहने का मतलब ये हुआ AP अनुपाते PB 2 अनुपाते 5 मिल गया है। ठीक है, तो ये तो अनुपात कौन से अनुपात में विभाजित करता है वो मालूम पड़ा। अब k का मान, तो k वो भी लिख रहे हैं, चूंकि k बराबर m प्लस 8n बटे m प्लस n है, तो यहाँ पर चूंकि मान हमें प्राप्त हो चुका है, ठीक है, m n का मान मिल चुका है। k बराबर m है 2 धन 8 गुणे 5, तो 2 धन 5, इसलिए k बराबर 2 धन k बराबर 42 बटे 7, इसलिए k का मान कितना आया, ठीक है, k का मान आया 6। तो इस प्रकार से आपका ये जो 5वां सवाल था वह हल हुआ। यहाँ पर आपको 2 बातें बोली गई थी, अनुपात ज्ञात करने और k का मान ज्ञात करने के लिए। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व कर लीजिएगा। फेयर कॉपी आप अपनी पूरा करिए ताकि रिवीजन के समय आप लोगों को परेशानी ना हो। इसलिए जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं समय पर उसे नोट्स के रूप में अपने पास रख लीजिए। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। छठा सवाल देखिए क्या कह रहा है। हल यहाँ पर कह रहा है कि नाम तो नहीं दिया है, बस बोला गया है कि मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप अपने से ही मान लेते हैं। यहाँ पे ए ले लेता हूँ, ये बी ले लेता हूँ, यहाँ पर पी ले लेता हूँ, ये मध्य बिंदु के लिए बता देता हूँ। ए का निर्देशांक 22,20, बी का जो निर्देशांक है 0,16। ठीक है, इसको x1, y1, इसे x2, y2, इसे x, y, ये आप मान लीजिए। तो इन्होंने नाम नहीं दिया है, सिर्फ निर्देशांक दिया हुआ है और बोल रहा है कि इस रेखाखंड का जो मध्य बिंदु का निर्देशांक बताना है। तो आप मान सकते हैं कुछ भी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पे सीधे सीधे है तो मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से P x, y x1 प्लस x2 बटे 2 y1 धन y2 बटे 2, सीधे सीधे मान रख दीजिए। ठीक है, x1 कितना है 22, x2 है 0 बटे 2, y1 है 20, y2 है 16 बटे 2, इसलिए पी एक्स, वाई 22 बटे 2, 36 बटे 2, इसलिए पी एक्स, वाई 11, 18, इसलिए पी का जो आया 11,18, यह
निर्देशांक आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे आप अपने फेयर कॉपी में हल कर लीजिए। ठीक है, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सातवां सवाल, सातवां देखिए क्या कह रहा है। अब सातवें सवाल में ये विभाजन का देख लिया, मध्य बिंदु का देख लिया, अब केंद्र वाले पे चलते हैं। सातवां जो सवाल है वह केंद्रों के बारे में है, केंद्र सूत्र के बारे में है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है उसके बारे में। त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दिए गए हैं। सातवां है, सातवें का पहला हल। ठीक है, यहाँ पर बस बोला है शीर्ष बिंदु दिए गए, केंद्र ज्ञात करना है, केंद्रों का निर्देशांक। तो मान लेते हैं, माना बिंदु जी त्रिभुज ABC का केंद्र है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे दिया गया है निर्देशांक ले लेते हैं। ए -7,6, बी 2, सी 8,5, जी इसे x, y ले लेता हूँ। इसे अब लाइन से मान लेते हैं, ये x1, y1, x2, y2, x3, y3 इसे मान लिया। अब सीधे केंद्र सूत्र से g x, y x1 + x2 + x3 बटे 3 y1 + y2 + y3 बटे 3। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे हल करेंगे। x1 का मान है -7, x2 है 2, x3 है 8 बटे 3, 6 धन -2 धन 5 बटे 3। ठीक है, तो यहाँ पर -7 धन 10 बटे 3 किया, यहाँ पे 6, 5, 11 -2 बटे 3। ठीक है, यहाँ पर जो था जोड़ना जोड़ दिया, फिर घटाना, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे अब घटाने के लिए 10 में से 3 बटे 3, यहाँ पे 9 बटे 3, तो ये हुआ आपका 1,3। तो जी x, y, इसलिए जी का जो निर्देशांक है वह 1,3 आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सातवें का पहला वाला सवाल हल हुआ। दूसरे वाले सवाल की तरफ चलते हैं। हल मान लेते हैं, माना बिंदु जी त्रिभुज PQR का केंद्र है। नाम दिया नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो P का निर्देशांक 3, -5 है, Q का निर्देशांक 4, 3, R का निर्देशांक 11, -4। ठीक है, G x, y यहाँ पे मान लेते हैं x1, y1, x2, y2, x3, y3। ठीक है, तो सीधे सीधे यहाँ पे भी वही जैसे पहला वाला किए थे, केंद्र सूत्र से। तो फार्मूला g x, y x1 + x2 + x3 बटे 3 y1 + y2 + y3 बटे 3। ठीक है, यहाँ पर अब सॉल्व करिए लाइन से। 3 धन 4 धन 11 बटे 3, -5 धन 3 धन -4 बटे 3। तो यहाँ पर 7 धन 11 बटे 3, यहाँ पे हल करोगे -2 -4 बटे 3। तो
18/3 और यहाँ पे -6/3, 3 6 हुआ 18, यहाँ पे 3 गुना 6। तो जी एक्स कॉमा वाई, इसलिए जी का मान 6, -2 हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 7वें का पहला और दूसरा सवाल केंद्रों पर आधारित। अब तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल, वीडियो को पॉज करके इसे अपने फेयर कॉपी में आप हल कर लीजिएगा। तीसरे की तरफ चलते हैं हम। देखते हैं तीसरा सवाल क्या कहता है। उसका निर्देशांक दिया गया है 4,7, 8,4, 7,11। ठीक है, अब ये है, मान रख लेते हैं। तो x1 4 धन 8 धन 7/3 कॉमा 7 धन 4 धन 11/3। ठीक है, ये किया 12 धन 7/3। यहाँ पे 7 4 11/3। इसे किया हल 19/3 और ये हो गया 22/3। ठीक है, तो ये आपका जी एक्स कॉमा वाई, क्योंकि इसका तो जाएगा नहीं। ठीक है, मान भाग जाएगा नहीं, तो इसलिए जी का जो मान है वह 19/3 कॉमा 22/3 ये आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये इसी के साथ आपका जो 7वां सवाल था, 7वें सवाल में 3 सवाल थे, ये पूरा हुआ। अब आगे वाला जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।